सर क्या नाम? अमित नाम हुआ मेरा। अभी सूत्रों से पता चला है और न्यूज़ में भी काफ़ी खबर आ रही है कि रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या कहना है उस पर? कुछ नहीं, अच्छी बात है, वो तो मिलनी ही थी। क्यों? आप अच्छा काम जो कर रहे हैं, आप भारत में अच्छा काम नहीं कर सकते। इस देश में यही सिखाया गया है कि सरकारी जमीन आपकी होती है, सरकारी संपत्ति, भारत सरकार की संपत्ति पे आपका पूरा अधिकार है। तो लोग उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। रेलवे की जमीन है, जाके वहां पे कब्जा कर लेंगे, ठीक है। आपके कोई वहां से शीशा उठा के ले जाएगा, तो जब सरकार इन वस्तुओं पे रोक लगाएगी, अवैध कब्जों पे रोक लगाएगी, अवैध लोगों को बाहर निकालेगी, तो धमकी मिलेगी ना। अच्छा, तो ये धमकी जो मिली है उनको, ये बुलडोजर एक्शन लिया है उन्होंने तब मिली है? देखिए, यही सब कारण है। जब कोई प्रदेश के लिए अच्छा काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जो अवैध कब्जा कर बैठे हैं उनको दिक्कत होगी, जो बाहर से आकर के घुसपैठ यहाँ करके यहाँ पे अपना जो है मलाई काट रहे हैं उनको दिक्कत होगी। तो सिंपल सी बात है, धमकी उसी को मिलती है जो एक अच्छा काम करता है। और लेकिन इन धमकियों से कुछ होने जाने वाला है नहीं। तमाम धमकियाँ योगी आदित्यनाथ जी को मिली, तमाम धमकियाँ आए दिन मोदी जी को मिलती रहती है। तो ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं ये एक सकारात्मक इंडिकेशन है। रेखा गुप्ता का यदि धमकियाँ मिल रही है तो कहीं न कहीं वो अच्छा काम कर रही हैं और कहीं न कहीं उनके भविष्य के लिए भी ये अच्छा है। धमकियाँ मिलना कोई बुरी बात नहीं होती हैं। उनके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, कैसा कार्य रहा उनका अभी तक? देखिए मैम, ऐसा है कि किसी भी प्रदेश के एक डेवलपमेंट के लिए एक टाइम लगता है। 100 दिन में तो मैं आपको बताऊँ कि कोई टेंडर भी नहीं हो पाता है। कोई भी टेंडर जो होता है पहले उसका बजट पास होता है भाई, उसके बाद फिर उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट होने के बाद उसका टीएस होता है, टेक्निकली सैंक्शन होता है, फिर उसके बाद एनआईटी अपलोड होती है, फिर उसके बाद एल1 होता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि एल1 के बाद जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफिकेशन के बाद फिर अवार्ड लेटर मिलता है। तो इसी में लगभग 6-6 महीने का प्रोसेस हो जाता है। तो अभी रेखा गुप्ता, कोई मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, कोई रोड बनाना हो, कोई मतलब कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, तो वो अभी इतना जल्दी 100 दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड पे आकर के, जैसे मान लीजिए भाई, जो लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रखे हैं उन उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि जो है मान लीजिए जो क्या कहते हैं कि आज देखिए बारिश आने वाली है, मतलब जो मौसम है, अभी तो मौसम तो नहीं है लेकिन अब मौसम शुरुआत होने वाली है। तो आए दिन जो नालों में वो जो पानी भर जाते थे, रोड जाम हो जाती थी, तो कहीं न कहीं नाले की सफाई का काम चल रहा है। अब नाले पे जो सफाई तभी हो पाएगी जब नाले पे जो अतिक्रमण जो है हटेंगे। तो आप देख रही हैं अक्सर वहाँ पे जाके बुलडोजर चल रहा है। दूसरी बात ये है कि कहने का मतलब ये है कि और भी तमाम सारे ऐसे जो स्वास्थ्य, मैं ये नहीं कहता पूर्ण रूप से सुधर गया, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी एकदम से आप 100 दिन में किसी के काम को जज नहीं कर सकते हो। जनता भी उनसे अपील करिए, जो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने खुलवाए थे वो भी दोबारा से खुलवाए जाए, उनकी साफ सफाई हो, अच्छे डॉक्टर वहाँ बिठाए जाए। डेफिनेटली होना चाहिए। जो मोहल्ला क्लिनिक एकदम बैठे पड़े हुए हैं और कहीं न कहीं भाई उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो भाई जो भी बहुत जगह तो ऐसा है कि वहाँ पे समझ लीजिए गाय भैंस जा करके वहाँ जो है वो अंदर, मतलब वो कुछ कोई है ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन यदि वहाँ पे मान लीजिए कुछ भी भैया यदि कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, बना है, वहाँ पे एक व्यवस्था है, तो उसको रिपेयर करके, दुरुस्त करके वहाँ पे उसको चालू करना चाहिए। मैं इसका इसका स्वागत करता हूँ कि कम से कम जो बेसिक, जैसे मान लीजिए भाई छोटी-मोटी डिजीज़ किसी को हो गई, बुखार हो गया या कोई भाई उस तरह का हो गया, तो बेसिक जो डिजीज़ है उसका तुरंत जो है वो क्या कहते हैं उसका निस्तारण, मतलब निदान हो पाए, लोगों को उसकी सुविधा मिल पाए। लेकिन रेखा गुप्ता पे ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब से बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी है, तो बिजली के जो है वो कट ऑफ ज़्यादा हो रहे हैं। मानते हैं आप? नहीं नहीं, ये गलत बात है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिजली नहीं कटी, कहीं नहीं कट रही। और दूसरी बात, ये आरोप कौन लगा रहा है? आरोप तो आम आदमी पार्टी वाले लगा रहे हैं। भाई साहब, उन्होंने जो कुकर्म करके गए हैं, तो उनको पता है ना, मैंने आपका पैसा नहीं दिया, बिजली काटोगे ही काटोगे, ठीक है। तो वो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अब देखिए लोगों के पानी के बिल आ रहे हैं, अनलिमिटेड बिल आ रहे हैं। इन्होंने तो 10 साल से बिल ही नहीं चालू किया। जल बोर्ड ने कहा भाई हमें तो इन्होंने मना कर रखा था बिल इशू करने से, उसमें हमारी गलती है। अभी 4 दिन पहले वो हमारे जो वाइस मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या नाम है उनका, प्रवेश वर्मा जी शायद, वही है, वो कह रहे हैं कि हम तो वेवर देने की सोच रहे हैं जिन लोगों का बिल बाकी है। अरे भाई साहब, जिसने जमा कर दिया उसका पहले तो बात कर लो। वो नहीं दिख रहा है इनको। जो जमा कर दिया उसका काट लो, जो नहीं जमा कर दिया उसको माफ कर दो। तो सरकार से निवेदन ये है कि इनको आता जाता कुछ नहीं है। ये लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनके पास न प्रॉपर प्लानिंग है, न कोई डिसिप्लिन है, कुछ नहीं है। केवल इन्होंने तो आपको
क्या बोलते हैं, लतीफ़ा शाही जिसको कहा जाता है, वो समझा दिया। हकीकत ये है कि इन लोगों को शासन चलाने से पहले एक दिन बैठ के 10 दिन लेट शुरुआत करते, किसी चीज़ को एनालिसिस तो कर लेते। पहले तुम जनता को बता देते, भैया तुम्हारा 10 साल का बिल माफ नहीं हुआ, तुम फटाफट बिल भेजे जा रहे हो, किसी ने डर के मारे जमा कर दिया, जिसने जमा नहीं किया उसका माफ कर दो, जो जमा कर दिया वो उसका पैसा ले लो। तो इस तरीके की गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आपको एक क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई 10 साल से बिल नहीं जमा किया है, हम आपके ऊपर फाइन नहीं लगाएंगे, आप पैसा आके सेटलमेंट करवा लो। लेकिन और क्या चाहते हैं कि दिल्ली में जो है वो और क्या सुविधा प्राप्त करवाए जनता के लिए, क्या कार्य करें बीजेपी? देखिए, दिल्ली में भाई एक तो इन्होंने जो जमुना की सफाई का अभियान शुरू किया था, इसको और तेज गति दिया देने का काम करें। जो भाई जमुना मैया की सफाई है पूरे दिल्ली में साफ होनी चाहिए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो दिल्ली के वास्तव मतलब दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो शिक्षकों की भर्ती जो पेंडिंग है वो शिक्षकों की भर्ती हो, और कहीं ना कहीं एक पूरा डिसिप्लिन अनुशासन होना चाहिए कि ये खाली जो है वो कहने को नहीं कि भाई जो केजरीवाल ढोंग पीट रहे थे कि हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को एकदम दुरुस्त कर दिया, कहीं कोई दुरुस्त नहीं था। कुछ खाली ऐड देने के लिए कुछ विद्यालय को इन्होंने वो ऐड देने के लिए चमका दिया, बाकी वास्तव में कहीं वो व्यवस्था नहीं है। तो दिल्ली के सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें अच्छी पढ़ाई, अच्छा अनुशासन, और वहाँ जो बच्चे जो है तमाम लखरागिरी करते हैं उस पर भी कोई ना कोई जो है वो उस पर ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हालांकि रेखा गुप्ता ने नशे के लिए एक अभियान चलाया है, तमाम डीसीपी की मीटिंग ली उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ साथ क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी जो एक चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ जो सफाई की व्यवस्था है वो पूर्णतः होनी चाहिए। अभी भी आप देख लीजिए, चलिए ये तो कनॉट प्लेस है, लेकिन तमाम ऐसे अभी दिल्ली में ऐसे एरिया हैं जहाँ पे एकदम आप जाइए तो एकदम पूरा कचरा फैला हुआ है, ये फैला हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सफाई होनी चाहिए, और सफाई के साथ साथ इनको ये करना चाहिए कि जो अनएथराइज कॉलोनियाँ हैं उसको एथराइज करके और उसमें जो उचित सुविधा है वो सुविधाएं देने का काम किया जाए। और दूसरी रह गई बात ये, जो पानी की सुविधा, पानी की जो किल्लत हो रही है, टैंकर व्यवस्था को खत्म करके इसको किसी तरीके से जो टैंकर व्यवस्था है इसको खत्म करके कहीं ना कहीं पानी की